आज हुसैन ने यजीद को गाली बना दिया। कोई मुसलमान अपने बच्चे का नाम यजीद रखने को तैयार नहीं है। परवरदिगार को सबसे ज्यादा जो पसंद है वो कुर्बानी पसंद है। देखिए, सबसे कायनात में सबसे बड़ा गुनाह क्या था? कायनात का सबसे बड़ा गुनाह था मैं तुझसे बेहतर हूँ। परवरदिगार कहता तू मुझे राजी करना चाहता तो मेरे बंदों को राजी कर दे। कुफ्र के बाद अगर सबसे बड़ा गुनाह है वो दिलजारी है, चाहे वो किसी मोमिन की हो चाहे वो किसी काफिर की हो। और मुल्क पाकिस्तान के लिए मेरी दुआ है कि परवरदिगार इसको तरक्की देना। लाहौर में कदीम तरीन जिक्र फ़िक्र इमाम अली मुकाम और आज़ादारी मज़लूम करबला के हवाले से सैकड़ों साल से फ़िक्र इमाम अली मुकाम और आज़ादारी इमाम हुसैन की खिदमत करने वाले ख़ानदान के अमीन आगा हसन शाह कज़लबाश हमारे साथ मौजूद हैं। आगा जान, बेहद शुक्रिया वक्त देने का। आज मुआशरे में हर तरफ फैली अनारकी, इंतहापसंदी, नफ़रत, बुग़्ज़, हसद, कीना, मुनाफ़क़त, इंसानी समाजी रवैयों के हवाले से जो फ़िक्र इमाम अली मुकाम और अहले बैत की जो सीरत है उसके हवाले से हमारे देखने वाले नाज़रीन को कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपने इससे पहले भी जितने मुझसे इंटरव्यूज़ लिए गए हैं मुझसे, तो मैंने इसी जो मैंने अभी महसूस किया है। देखिए, मैं आपको एक बात बोलूँ, ये नवासा रसूल ने जो कुर्बानी दी अपने नाना के दीन को बचाने के लिए, इस हद तक आप देखिए कि जंग करने के लिए नहीं गए। मौला हुसैन जंग करने के जाते तो अपना कुनबा लेके जाते, अपने 6 महीने के बच्चे को लेके जाते, नबी ज़ातियों को साथ लेके जाते। जंग नहीं की हुसैन ने, जंग नहीं की। आज हुसैन ने यजीद को गाली बना दिया। कोई मुसलमान अपने बच्चे का नाम यजीद रखने को तैयार नहीं है, गाली बना दिया। तो आज मेरी दुआ है कि हम सब इधर सुन्नी शिया देवबंदी सारे इकट्ठे थे यहाँ पर। तो आज मेरी दुआ है कि मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके शेख उमर को, जो मेरा भतीजा है, ज़िंदगी का तवील टाइम हमने इकट्ठे गुजारा, तो अल्लाह ताला ने बहुत देर के बाद उसके एक टिकट मिली। तो मौला से दुआ है कि मौला हुसैन अस्सलाम के शहदादा अली अकबर के सदके इसको कामयाबी अता करे। आगा जान, एक और बात, आज आपने यहाँ इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात की, आप हमेशा करते हैं, बल्कि आप पहले लब्बैक या रसूलुल्लाह फिर लब्बैक या हुसैन कहते हैं, मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हैं। जोश कहता है इंसानियत को बेदार तो बोले नहीं, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। हुसैन तो सबके हैं, तो हुसैन से मोहब्बत और हुसैन की सीरत पर अमल सबको करना चाहिए। इस हवाले से भी हमारे देखने वाले देखिए, हमें सबसे बड़ी बात है, आप देखें कि हमें हुसैन की कुर्बानी का मकसद क्या था जी। आज जो रिश्ते हैं, आप रिश्ते देखें, रिश्तों का तक़द्दुस देखें। आज हम अपनी बेटी से प्यार करते हैं, अपनी बहन से प्यार करते हैं, माँ का अदब करते हैं, बाप का अदब करते हैं। आप करबला में रिश्तों का तक़द्दुस देखें। तो अगर हुसैन की बहन अली की बेटी सैयदा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह को देखें, तो करबला में उसे उन्नो मोहम्मद उसके लख्ते जिगर थे, लख्ते जिगर को इमाम हुसैन साहब को कुर्बान कर दिया और सदका करके कहा कि तुम हुसैन पे कुर्बान हो जाओ। तो रिश्तों का तक़द्दुस बताया, अदब बताया। आज जो कमी हुई है, आज जो कमी है दुनिया में भी है, बड़े छोटे की अदब की कमी हो गई हुई है। तो ये मेरी दुआ है मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके, जो मेरे इमाम ने बताया, हमें जो बताया, हमें उस पर अमल करें। देखिए, इमाम ने क्या फरमाया, कुर्बानी ये नहीं है। देखिए, कुर्बानी हर चीज़ की कुर्बानी है। परवरदिगार को सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो कुर्बानी पसंद है। वो क्या है? अपनी अना को कुर्बान कर दो, मैं को कुर्बान कर दो। देखिए, सबसे कायनात में सबसे बड़ा गुनाह क्या था? कायनात का सबसे बड़ा गुनाह था मैं तुझसे बेहतर हूँ। इब्लीस ने कहा मैं तुझसे बेहतर हूँ। हुसैन ने यही पैगाम दिया कि आप अपनी अना को दफन कर दो, अपने अना को घर में रखो। और सबसे बड़ी बात है, लोगों से मोहब्बत करो। अब परवरदिगार क्या चाहता है? परवरदिगार कहता तू मुझे राज़ी करना चाहता तो मेरे बंदों को राज़ी कर दे। तो हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है कि किसी की दिल आज़ारी के लिए मेरे मौला मुश्किल शाह अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुफ्र के बाद अगर सबसे बड़ा गुनाह है वो दिल आज़ारी है, चाहे वो किसी मोमिन की हो चाहे वो किसी काफिर की हो। आपने किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी। अपना मसलक छोड़ो ना, दूसरे एक मसलक को छेड़ो ना। आपकी कामयाबी यही है। आपने अगर अपने मिंबर से आवाज़ देनी है तो अमन की पैगाम दे। सुन्नी हो या देवबंदी हो चाहे अहले हदीस हो, वो तो हमारे किरदार से, हमारे इखलाक से, हमारी ज़बान से करीब आएगा। अगर आप उसे अपने
गलत गुफ्तगू करेंगे वो हमसे दूर जाएगा। हमें तो करीब लाना है उसे। जब करीब लाने के लिए बहुत सारी कुर्बानी देनी है, अपने जज्बे की कुर्बानी देनी है आपने। मौला करे मोहम्मद आले मोहम्मद का सत्य हमें सच्चे रास्ते पे चलाए, हक के रास्ते पे चलाए। और मुल्क पाकिस्तान के लिए मेरी दुआ है कि परवरदिगार इसको तरक्की देना, इस्तेकाम देना। यही दुआ है परवरदिगार से, मोहम्मद आले मोहम्मद का सत्य। ये मुल्क है तो यूनिफॉर्म है, ये सारे ओहदे हैं, ये मुल्क पाकिस्तान की वजह से। मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार मेरे मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन अनासर को निस्तो नाबूद कर दे परवरदिगार, और पाकिस्तान जिंदाबाद। आगा जान, आपने पाकिस्तान की बात की, आप पूरा अशरा मुहर्रमुल हराम और तमाम अय्याम अज़ा और जितने मासूमीन के अय्याम आते हैं उसमें आप अनथक जवां मर्दी के साथ आप दौड़ते हैं, भागते हैं, जुलूसों में, मजालस में, सब जगह आप वहाँ पे मुतहर्रक तरीन होते हैं। उस वक्त रूह की कैफियत या फ़िक्र की कैफियत सरशारी क्या होती है जो आपको इतना जज्बा और ताकत देती है? देखिए बेटा, ये सबसे बड़ी बात है कि मौला हुसैन की कसम मैं खुद से कभी कभी सोचता हूँ, मैं कभी कभी खुद सोचता हूँ कि हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि इतनी सख्त गर्मी में जबकि ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन पता नहीं ऐसा लगता है कि जब जुलूस के अंदर आते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ये गर्मी, ये वो सारा कुछ। पता क्यों? इसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप देखें कि करबला में ना, जब जंग हो रही थी, जब करबला में, तो वहाँ पे ये बात नहीं थी कि शहजादा अली इसका 6 महीने का बच्चा है, ये बात नहीं थी। तो अगर आप साहबी हुसैन को देखें तो साहबी हुसैन हबीब बिन मुज़ैर की उम्र देखें तो 84 साल बताया जाते हैं उनकी उम्र थी। उनके हाथ पे तलवार बांध के उनको जंग में भेजा गया। तो आप ये देखें, वहाँ जज्बा देखें, ये जवानी का जज्बा नहीं है। आप देखें कि जब जज्बा आपका होगा ना, जब जज्बा होगा तो उसमें जज्बे में उम्र काउंट नहीं करती आपका, उसमें यह है कि आपका जज्बा काउंट करता है कि आप किस जज्बे से आप अपना अकीदा लेके चल रहे हैं। मौला आपको ज़िंदगी दे, सलामत रखे आप। आगा हसन शाह कज़ल पाश से हमने बातचीत की और उन्होंने इस नफ़रतों और अदावतों, कदूरतों के इस पनपते माहौल में और इस माहौल की सख्त जो कड़ी धूप है, रिश्तों की तलखी है, उसके हवाले से उन्होंने बताया कि इसका हल किस तरह हम माशरे को दे सकते हैं। माशरे की इस वक्त जो मसाइल हैं और जो माशरे की ख़राबियाँ हैं उन्हें किस तरह दूर किया जा सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जब ज़िक्र इमाम अली मुकाम की बात आती है, अज़ादारी इमाम हुसैन की बात आती है, तो मेरे जज्बे जमा हो जाते हैं और न मैं थकता हूँ, ना मुझे भूख लगती है, ना प्यास लगती है। दिन हो या रात अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही हमारा और हमारे ख़ानदान का मिशन, शेवा और नस्बुल ऐन है। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।